गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखते हैं अपना आगे का टॉपिक फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्लोजर सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी और क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये टॉपिक को समझने के लिए अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा इन्फरेंस रूल्स। उसी को अपन बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स एक रूल्स है जिसमें 3 बेसिक रूल हैं जिसको हमको फॉलो करना है, और उन 3 बेसिक रूल के ऊपर हम फिर से और उसके 3 एडिशनल रूल फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 6 रूल्स हैं। तो इन्हीं रूल को एक वैज्ञानिक थे आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के, उन्होंने प्रपोज किया था। तो उन्हीं के नाम पे ये रूल पड़ गए आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी को बोलते हैं अपन इन्फरेंस रूल्स। ठीक है, तो इसमें पहला रूल है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रूल क्या बोलता है? अगर B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A डिराइव B। ठीक है, तो यहाँ पर B और A जो अपन ने लिया है वो क्या है आपका, ये कॉलम है। A नाम का एक कॉलम है, B नाम का एक कॉलम है। ठीक है, कल अपन देखे थे फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो उसमें अपन ने देखा था A डिराइव B, है ना। तो वहाँ पर A और B क्या था, कॉलम। जैसे रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, तो उसको हम इतना बड़ा ना देके क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा नाम दे रहे हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो पहला रूल है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रूल क्या बोलता है? अगर B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A डिराइव B। मतलब B एक सबसेट है A का, तो A किसको डिराइव कर सकता है, B को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समझ सकते हैं आप यहाँ पर, ऐसे समझ लीजिए। मान लो आपके पास है 1 और 2। 1 और 2 किसका सबसेट रहेगा, 1 2 3 का। 1 और 2 किसका सबसेट है, 1 2 और 3 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 2 और 3 ये किसको डिराइव कर सकते हैं, 1 और 2 को। इसका मतलब 1 2 और 3 में ही कौन सा है आपका, 1 और 2। राइट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट है वो किसके अंदर आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक रूल्स हैं। इस रूल्स को अपने को जो जैसा लिखा है वैसे ही देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अपने को। ठीक है, तो पहला रूल था आपका रिफ्लेक्सिव। क्या बोलता है, अगर कोई सबसेट है किसी राइट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड किसको डिराइव कर सकता है, सबसेट को। ठीक है, B is a subset of A, then A derive B. That means 1 2 is a subset of 1 2 3, then 1 2 3 can derive 1 और 2। डिराइव मतलब उसको खोज लेना। तो अपने 1 2 3 में से अपन किसको खोज सकते हैं, 1 और 2 को। ठीक है, सेकेंड रूल है आपका आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन रूल क्या बोलता है, इफ A डिराइव B, देन AC डिराइव BC। अगर ऐसा है आपके पास कोई चीज़ A डिराइव B, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, AC डिराइव BC। कब, जब C कोई कॉलम होगा आपके टेबल में। रिलेशन को ही अपन बोलते हैं टेबल, वेयर C इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन या टेबल। ठीक है, तो आपके पास अगर A डिराइव B है, तो आप क्या लिख सकते हैं उसमें, AC डिराइव BC। कब लिख सकते हैं, जब उसमें कोई C नाम का कॉलम होगा या कोई और कॉलम हो सकता है, उसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। आर्गुमेंटेशन मतलब मल्टीप्लाई करना उस पर्टिकुलर कॉलम पे। ठीक है, आपका ट्रांजिटिविटी रूल। ट्रांजिटिविटी रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कुछ A डिराइव B, और B किसको डिराइव कर रहा है, C को। आपके पास मान लो 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और एज। तो रोल नंबर किसको डिराइव कर रहा है, मान लो नेम को। नेम किसको डिराइव कर रहा है, आपके एज को मान लो। ठीक है, तो रोल नंबर किसको डिराइव करेगा, फाइनली एज को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A डिराइव B एंड B डिराइव C, देन फाइनली हम उसको क्या लिख सकते हैं, A डिराइव C। मतलब B दोनों में कॉमन है, तो B को हटा दो तो क्या बन गया आपका, A से लेके C। ठीक, तो ये 3 बेसिक रूल है, रिफ्लेक्सिव, आर्गुमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी। ठीक,
इन तीनों रूल का यूज़ करके हम फिर से 3 नए रूल अप्लाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपके? पहला है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। किसको तोड़ना है अपने को? राइट हैंड साइड में जो रहेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ए डिराइव बी सी। अगर ऐसा कुछ है हम क्या उसको लिख सकते हैं? ए डिराइव बी एंड ए डिराइव सी। मतलब राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट था बी और सी उसको हमने अलग अलग कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड अलग नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ठीक है, मान लो आपके पास ऐसा रहता ए डी डिराइव बी सी, तो उसको ऐसा नहीं लिखते ए डिराइव बी और डी डिराइव सी, ऐसा नहीं लिख सकते। हम क्या लिखते हैं उसको? ए डी डिराइव बी ए डी डिराइव सी। ठीक। नेक्स्ट है आपका यूनियन। यूनियन जस्ट उल्टा है या रिवर्स है किसका? डिकम्पोजिशन का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन? यहाँ पर इफ़ ए डिराइव बी और ए डिराइव सी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है और राइट हैंड साइड में आपका क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको हम कॉमन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए डिराइव बी सी। लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन था आपका ए, तो एक बार ए लिख दिया अपन। राइट हैंड साइड में अलग अलग थे तो उनको सबको क्या कर दिए? जोड़ दिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? यूनियन। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन होना चाहिए तभी क्या अपन अप्लाई करेंगे? यूनियन। तो डिकम्पोजिशन को देखो, ए डिराइव बी ए डिराइव सी था, तो ए डिराइव अपन क्या लिख सकते हैं? बी सी। तो जस्ट उल्टा है किसका? डिकम्पोजिशन का, यूनियन, या यूनियन इज अ वाइस वर्सा डिकम्पोजिशन। लास्ट और इम्पॉर्टेंट रूल है आपका स्यूडो ट्रांजिटिविटी। काम आएगा ये की निकालने के। आगे अपन देखेंगे इसको जब की निकालेंगे तो। ठीक है, तो इसको देख लो रूल को क्या है। अगर ए डिराइव बी है, मतलब कोई कॉलम किसी और कॉलम को डिराइव कर रहा है, और यहाँ पर बी सी डिराइव डी है, मान लो इस टाइप का कुछ लिखा हुआ आपके लिए, ए डिराइव बी और बी सी डिराइव डी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी डिराइव डी। क्या किया इसमें अपन ने? बी की जगह अपन ने किसको रिप्लेस कर दिया है? ए को। बी की जगह में किसको रिप्लेस कर दिया? ए को। क्यों? क्योंकि ए से क्या डिराइव हो रहा है? बी, मतलब ए के थ्रू क्या मिल रहा है आपको? बी। ठीक है, रोल नंबर से आपको क्या मिल जा रहा है? नेम। तो नेम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रोल नंबर। तो यहाँ पर ये हो गया ए की जगह में बी की जगह में ए, तो ए सी डिराइव डी। तो ये था आपका स्यूडो ट्रांजिटिविटी। तो ये कौन से रूल होगा आपके? आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स के 6 रूल। 3 बेसिक रूल, उसके ऊपर 3 एडिशनल रूल। ये रूल क्या काम आएगा अपने, या क्यों यूज़ करेंगे इसका अपन? क्या यूज़ करेंगे? ये रूल के हेल्प से अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे? फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर या एट्रीब्यूट का क्लोजर। ठीक है, चलो देखते हैं अपन फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर क्या होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर, इसी को अपन बोलते हैं एफ डी क्लोजर। ठीक है, क्लोजर, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? जो गिवन एफ डी रहेगा उसके ऊपर प्लस लगा के। ठीक, तो इसका डेफिनेशन है इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एफ डी मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एफ डीज दैट कैन बी एडिशनली डिटरमाइंड फ्रॉम गिवन एफ डी सेट। एक एफ डी सेट दिया रहेगा, उस एफ डी सेट से आप और कौन कौन से एफ डी निकाल रहे हो, और एडिशनल एफ डी निकलेंगे, वो सब के सब क्या होंगे? आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो, एक गिवन एफ डी है आपका ए डिराइव बी और बी डिराइव सी। ये यहाँ से निकला होगा टेबल से, है ना? वो कौन सा टेबल आपका? मान लीजिए आर नाम का एक टेबल है जिसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम, ए बी और सी। ठीक, रिलेशन मतलब टेबल। तो एक टेबल है, मान लीजिए आर नाम का एक टेबल है यहाँ पर, जिसमें कौन कौन से कॉलम है आपके? ए बी और सी। तो उसको हम लिखते हैं इस टाइप से, आर ए बी सी। समझ गए? इसका मतलब आर मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल। एक टेबल होगा इस टाइप का, किस टाइप का? ये आर ए बी सी, जिसमें 3 कॉलम है। ए रोल नंबर हो सकता है, बी नाम हो सकता है, सी क्या हो सकता है? आपका एज। तो उस कॉलम को हमने क्या कर दिया है? रीनेम कर दिया है, किसी दूसरे नाम से डिनोट कर देते हैं अपन उसको। ठीक है, तो अब इसमें से क्या डिराइव हो रहा है? ए डिराइव बी। मान लो यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर आपका 4 5 4, यहाँ पर आपका मान लो 2 2 2। ठीक,
मान लो एक टेबल है आपका आर नाम का टेबल, जिसमें से फंक्शनल डिपेंडेंसी आप निकाल सकते हो। तो ऐसी डिपेंडेंसी निकलेगी ए डिराइव बी और बी डिराइव सी। ठीक है, तो ये गिवन एफडी है आपका। इस टाइप का एग्जाम में अगर आता है तो दिया रहेगा, आपको क्या निकालने बोलेगा वो, फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी उसको डिनोट करते हैं अपन एफडी, उसके क्लोजर को डिनोट करते हैं अपन एफडी के ऊपर प्लस। ठीक, एफ डी प्लस इक्वल टू, अब देखो ये गिवन एफ डी था आपका ए डिराइव बी बी डिराइव सी, यहाँ से अपन क्या निकाल लिए, ए डिराइव सी। ये कहाँ से निकला अपना, एक रूल था ट्रांजिटिविटी रूल, ए से बी से सी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए से सी, तो ए डिराइव सी बाई ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ए सी ड्राइव बी सी, ए ड्राइव ए बी ड्राइव बी, ये सब कहाँ से आ गया आपका, ये ऊपर वाली एफ डी देखो ए ड्राइव बी। ठीक है, ए डिराइव बी में अब किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, एक बार ए का, एक बार बी का, एक बार सी का, आर्गुमेंटेशन लगा दिया अपन। तो ए का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, ए डिराइव ए बी, ए मतलब एक बार है। ठीक है, बी का मल्टीप्लाई करोगे इसी में तो क्या मिल जाएगा आपका, ए बी ड्राइव बी मतलब बी। ठीक है, सी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, ए सी ड्राइव बी सी। वैसे दूसरा है बी ड्राइव सी, उसमें भी ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका ए बी ड्राइव ए सी, बी ड्राइव बी सी ड्राइव सी। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, बाय अप्लाइंग आर्गुमेंटेशन। तो ये सारी जो आपकी एफ डीज है ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ये कहाँ से निकली, ये वाली गिवन एफ डी से। कैसे, हम क्या लगाएं इसके ऊपर, रूल, कौन से रूल, इन्फरेंस रूल्स या आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स। ठीक है, तो एफ डी क्लोजर मतलब एफ डी के ऊपर प्लस। सो दीज आर द एडिशनल एफ डीज दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग इन्फरेंस रूल, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर। एग्जाम्पल और देख लो, यहाँ पर आपके लिए आर ए बी सी डी, आर मतलब एक टेबल है, रिलेशन, जिसमें कितने कॉलम है, 4 कॉलम। फंक्शनल डिपेंडेंसी उनके बीच दिया हुआ है, ए ड्राइव बी, ए बी ड्राइव सी और सी ड्राइव डी। इससे आपको क्या निकालना है, एडिशनल एफ डी। कैसे निकालेंगे, रूल लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए ड्राइव सी निकाल लिए, कैसे निकला होगा ए ड्राइव सी, ए से ए बी से सी, शेडो ट्रांजिटिविटी लगा दो तो ए से क्या मिल गया आपको, सी, ए से सी मिल गया, सी से डी मिल गया, तो ए से क्या मिल जाएगा, डी, ए से डी। बाकी क्या अप्लाई करना है फिर, आर्गुमेंटेशन। तो ये प्रैक्टिस करना है इसको आप। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका वो है एट्रीब्यूट क्लोजर या क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, इसको भी कैसे निकालेंगे अपन, इन्फरेंस रूल्स लगा के। ठीक है, ये क्या होता है, उसका डेफिनेशन है, एट्रीब्यूट क्लोजर या क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज अ सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स विच आर, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, कॉलम, है ना। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, किसी टेबल में जो कॉलम रहेगा, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, तो इन सब को अपन क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। उसी को अपन डिनोट कर दिए, रोल नंबर ए, नेम को मान लो बी, तो ये सब क्या होगा आपके एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स विच आर लॉजिकली डिटरमाइंड फ्रॉम गिवन एफ डी सेट। जो आपको एफ डी सेट रहेगा उसके ऊपर फिर से क्या अप्लाई करना है, उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमको रूल लगाना है। ठीक है, तो उन सारे रूल्स के हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट क्लोजर। इसको भी डिनोट करते हैं अपन एट्रीब्यूट के ऊपर प्लस। ठीक है, एग्जांपल देखो समझ में आएगा। गिवन है आपका आर ए बी सी, आपको एक टेबल दिया हुआ है ए बी सी नाम का, एफ डी भी दिया रहेगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, ए ड्राइव बी और बी ड्राइव सी, इतना दिया रहेगा आपको एग्जाम में अगर आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर ए बी सी, फिर एफ डी दिया हुआ है, ए ड्राइव बी ड्राइव सी। हमको क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, क्लोजर, एट्रीब्यूट क्लोजर या क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, दोनों सेम है। तो क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट क्लोजर को कैसे डिनोट करते हैं अपन, एट्रीब्यूट के ऊपर प्लस। कितने एट्रीब्यूट है इसमें, 3, ए बी और सी। तो ए के ऊपर प्लस, ए से हम किसको खोज सकते हैं, खुद ए को, रोल नंबर से क्या मिल जाएगा आपको, रोल नंबर। रोल नंबर से क्या मिल सकता है आपको, नेम। तो यहाँ पर लिखे अपन ए डिराइव ए बी, ए प्लस में पहले क्या आ गया आपका ए। इस सेट में देखो जो जो चीज़ रहेगी वो किसको डिराइव कर रहा है उसको भी देखना है। तो यहाँ पर ए से क्या मिल जाएगा आपको,
बी, तो उसको इस सेट में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर हो गया ए बी, ए के प्लस में क्या मिल गया आपका, पहले ए, फिर क्या मिल गया आपको बी। ये बी कहाँ से मिला, यहाँ पर देखो ए डिराइव क्या था आपके पास, बी, यहाँ पर लिख दिया गया उसको ए डिराइव बी। ठीक है, फिर इस सेट में आपका यहाँ पर देखो ए बी और सी, सी कहाँ से मिल गया, ये बी किसको डिराइव कर रहा है आपको, सी को, बी ड्राइव सी है एफ डी में। तो यहाँ पर इस सेट में क्या इंक्लूड जाएगा, बी ड्राइव सी से सी। तो ए के प्लस में क्या मिल जाएगा आपको, ए इटसेल्फ, ए से बी और बी से सी। यहाँ पर जितने भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो किसको किसको डिराइव कर रहे हैं उसको भी देखना रहेगा, है ना। सारे एट्रीब्यूट मिला के अपन जो भी आएंगे एट्रीब्यूट उसको इंक्लूड करना है। दूसरा है आपका बी, एट्रीब्यूट दूसरा कौन सा है, बी, तो इसका क्लोजर मतलब बी का प्लस। तो बी के प्लस में बी इटसेल्फ आएगा, बी किसको डिराइव कर रहा है, सी को, तो उसको भी इंक्लूड कर दो, तो ये हो गया आपका बी सी। ठीक है, सी के प्लस में क्या आएगा आपका, ओनली सी, सी किसी और को डिराइव नहीं कर रहा है, यहीं पर ख़त्म हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपको दिया हुआ है आर ए बी सी डी, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है इसमें, बी ड्राइव सी ड्राइव डी और डी ड्राइव ए, दिख रहा है। ठीक है, देखो एक टेबल दिया हुआ है आर ए बी सी डी नाम का, फंक्शनल डिपेंडेंसी भी दिया हुआ है, ए ड्राइव बी ड्राइव सी ड्राइव डी और डी ड्राइव ए। कितने एट्रीब्यूट हैं, 4। तो 4 एट्रीब्यूट का क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्लोजर। तो पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस, ठीक है, ए प्लस में क्या होगा, ए इटसेल्फ, ए खुद से ए को ड्राइव करेगा। फिर उसके बाद अपन सेट में क्या इंक्लूड किया है, ए बी, क्यों, क्योंकि ए किसको डिराइव कर रहा है, बी को। ठीक है, फिर इस सेट में क्या इंक्लूड होगा, सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी है तो बी से क्या मिल जाएगा आपको, सी, तो सी भी सेट में आ गया। फिर इस सेट में क्या इंक्लूड होगा आपका, डी, क्यों, क्योंकि सी से क्या मिल जा रहा है आपको, डी। 4 एट्रीब्यूट हो गए कंप्लीट, फिर और कुछ नहीं देखना है, ख़त्म कर दो यहीं पर। फिर मान लो आपका बी बी प्लस में बी से बी किसी को ड्राइव कर रहा है क्या, हाँ सी को, तो उसको भी लिख देना इस सेट में। बी और सी दोनों किसी को ड्राइव कर रहे हैं क्या, देख लो यहाँ पर, तो बी से सी और सी से क्या है, डी। तो जो जो ड्राइव होते जाएगा उन एट्रीब्यूट को क्या करना है, ऐड करते जाना है, इंक्लूड करते जाना है। फिर लास्ट में क्या हो गया आपका, डी से ए, क्योंकि डी ड्राइव आपके पास क्या है, ए, तो यहाँ पर ए बी सी डी। ऑर्डर इसमें कुछ भी हो सकता है, चाहो तो बी सी डी ए लिख दो, है ना, तो यहाँ पर लिखते बी सी डी और ए, चाहे वैसे भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं। सी प्लस में सी से सी किसको डिराइव कर रहे हैं, डी को इंक्लूड करना है, सी और डी दोनों किसको डिराइव कर रहे हैं या किसी और को डिराइव नहीं कर रहे हैं उसको देखना है। तो डी से क्या मिल जा रहा है आपको, ए किसको डिराइव कर रहा है, बी को, तो चारों एट्रीब्यूट होगा ए बी सी डी। ठीक है, वैसे डी से डी से ए से बी, फिर बी से सी, ऐसा करके सारे एट्रीब्यूट मिल गए अपने को। तो जितने भी एट्रीब्यूट मिलते जाएंगे सबको क्या करना रहेगा, इंक्लूड करना रहेगा, है ना, जो मिल गया उसको। तो ये था आपका क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, या उसको अपन क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट क्लोजर। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना है एक बार इसका, इसी एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो जो डाउट हो वो पूछ सकते हो आप लोग। कल का एग्जाम्पल, कल का जो अपन देखे थे फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो भी सिंपल था, उसमें भी कुछ डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, और आज का जो 2 टॉपिक देखे अपन, क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट और फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर, इसमें भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, इंडिविजुअली, जैसा भी है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक हमारा, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर। ठीक है, सिंपल है, इसका एग्ज़ाम में आता है एट्रीब्यूट क्लोजर का, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए, घर पे रहिए, है ना, और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, ओके।